आजकल हर कोई फाइनेंशियली फिट होना चाहते हैं और फाइनेंशियली फिट होने के लिए कई लोग कई जगह इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में करोड़ों का मालिक बन सकते हैं। तो कौन सा फंड है? आइए जानते हैं विस्तार में। देखो, फंड्स का जो नाम है एसबीआई का फंड्स है और फंड्स का नाम है कॉन्ट्रा फंड्स। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड्स है, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं। देखो देखो अगर ये जो फंड है, ये 5 जुलाई 1999 को शुरू हुआ। ठीक है, अगर इसमें पिछले साल की 1 साल की बात करें तो इसमें 47.23% का रिटर्न दिया है और अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 29.64% का रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इसमें 28.39% का रिटर्न दिया है। वहीं अभी के टाइम में बात करें कि अगर ऑल ओवर मिला करके कितना रिटर्न दिया है, तो अभी आप अगर जमा भी करते हैं तो 19.99% का रिटर्न इस पे मिलने वाला है। और भी क्या फ़ायदा है इसमें, अगर आप जमा करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। यानी कि अगर आप जो भी पैसे जमा करेंगे तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको मेंटेनेंस करने के लिए आपसे कोई चार्ज बहुत लेगा, तो इसलिए कहते हैं कि एक्सपेंस रेशियो, और ये आपसे बहुत ही कम लेता है, 0.61% आप आपसे लेगा। ठीक है? वही इसमें जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं तो ₹500 कम से कम इसमें कर सकते हैं। आगे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ₹1000 भी कर सकते हैं, ₹2000 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें मिनिमम ऑप्शन ₹500 का है। ठीक है? वही अगर आप एक ही बार जमा करना चाहते हैं इसमें, तो आप ₹5000 कम से कम कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप एक ही बार जमा करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं लंप सम। अगर आप मंथली जमा करते हैं तो इसको कहते हैं सिप। ठीक है? तो आप सिप ₹500 कम से कम जमा कर सकते हैं और लंप सम ₹5000 जमा कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो ये फंड है, इसको मैनेज करने के लिए इसमें फंड मैनेजर है। तो 2018 से पहले जो इसमें फंड मैनेजर था, दिनेश बालाचंद्रन था, और इसके बाद 2023 से इसका प्रदीप केशवन इसका फंड मैनेजर हो गया है इसको मैनेज करने के लिए। और भी इसमें ये जो होल्डिंग है, इस फंड की जो होल्डिंग की बात करें तो इसमें टोटल होल्डिंग है 103 है। और इसकी टॉप होल्डिंग की बात करें तो निफ्टी बैंक है इसका 5.61% का होल्डिंग लेता है। एचडीएफसी बैंक में भी 4.62% का होल्डिंग है। गेल कंपनी में भी 2.63% का होल्डिंग है। स्टेट बैंक इंडिया में भी इसका 2.53% का होल्डिंग है। और इसका जो रिलायंस इंडस्ट्री में भी इसका जो होल्डिंग है 2.34% है। आईटीसी लिमिटेड में भी 2% का इसका होल्डिंग है। इसके बाद वायलेंट नेचुरल गैस इसमें भी इसका है। तो इसकी जो सेक्टर की बात करें इसमें, तो फाइनेंशियली सेक्टर में है, अदर सेक्टर में एनर्जी में है, हेल्थ केयर में है, मेटल्स माइनिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन इसमें भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है किस सेक्टर में कितना होल्डिंग है, ये भी देख सकते हैं। तो होल्डिंग इसमें जो है टॉप है। होल्डिंग की बात करें तो इसमें टॉप होल्डिंग है। तो इससे यही पता चलता है कि भाई रिटर्न भी मिलने वाला है आपको तगड़ा। ठीक है? तो आगे हम ये भी जानेंगे कि कितना रिटर्न इसमें मिलने वाला है। चलिए जानते हैं। देखो, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मान लो कि इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने पहले बता दिया कि आप मंथली करना चाहते हैं तो पाँच कम से कम 500 और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000। तो हम मान लेते हैं कि आजकल हर किसी को 10,000 कम से कम सैलरी तो रहता है मंथली का, 15,000 रहता है, 20,000 भी रहता है, तो हम कम से कम 10,000 मान कर चलते हैं। 10,000 में यार आप तो 1,000 मंथली जमा ही कर सकते हैं। ठीक है? तो मान लेते हैं कि 1,000 आप जमा करते हैं इसमें। ठीक है? 1,000 मंथली हम जमा की बात कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि इसका जो इसमें रिटर्न मिलने वाला है 18% रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि होल्डिंग जो है इसका टॉप कंपनी में है। ठीक है? तो रिटर्न तो हम काफ़ी मान ही सकते हैं कि एक अच्छा, और वैसे भी इसका जो रिटर्न इसमें देखते हैं तो 19% ही में दिखा रहे हैं, तो हम 18% मान कर चलते हैं। ठीक है? इसके बाद इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 20 साल हम लेते हैं। ठीक है? अगर हम 20 साल तक इसको हम ₹1000 से मंथली जमा करते हैं, तो इसमें देखो आपको मिलने वाला है कितना। आपका जो 20 साल में इन्वेस्टमेंट होगा 1000 की दर से, ₹2,40,000, लेकिन इसके बदले आपको कितना मिलेगा? तो
21,03,487 आपका रिटर्न मिलने वाला है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रिटर्न है। सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में 21 लाख आपको मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर इसको हम समय 20 साल से बढ़ा करके अगर 25 साल कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको हम 25 साल करते हैं और 1,000 रुपये हम अगर जमा करते हैं, तो यहाँ पर और रिटर्न आपका 18% मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कितना आपको मिलेगा। आपका जो जमा होगा 3 लाख रुपया होगा, यानी कि आप 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं 25 साल तक, तो आप 3 लाख रुपये जमा करेंगे। लेकिन इसके बदले में ये फंड आपको कितना देगा? तो 55,23,312 रुपये। ये एक बहुत ही रकम है। 3 लाख रुपये में 55 लाख रुपया एक बहुत बड़ा रकम है। और इससे आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को भी दे सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप जितने भी आप ड्रीम रखते हैं, एक अच्छा घर हो, एक लग्जरियस कार हो, ये सभी आप इससे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर इसको हम समय के अभी 25 साल है, लेकिन इसको हम 30 साल कर दें, क्योंकि आपको करोड़पति बनना है। अगर 30 साल इसको कर दें तो कितना मिलेगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम 30 साल कर देते हैं, तो अगर आप मंथली 1,000 रुपये जमा करते हैं, 18% रिटर्न वाला है और 30 साल तक जमा करते हैं, तो आपको कितना मिलने वाला है भैया? तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें आपका, तो 3,60,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इसके बदले में आपको कितना मिलेगा? तो 1,39,65,289 रुपये मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ी रकम हो जाता है। इतना ही नहीं, तो टोटली मिला करके आपका हो गया 3,60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, और ये आपको इतना रिटर्न मिलने वाला है। तो टोटल जो रुपया आपके हाथ में आएगा 1,43,000, 1,43,43,25,289 रुपया आपको मिलने वाला है इस पर। सोचो कि अगर आप 3,60,000 रुपये जमा करते हैं और इसके बदले आपको 1,43,00,000 रुपये मिलने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ी रकम हो जाता है और ये आप भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी जो आपका एज 25 साल है, ठीक है? तो अगर आप 30 साल तक भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो उम्र हो जाएगा 55 साल हो जाएगा। 55 साल के बाद आपके पास इतना 1,43,00,000 रुपये आएगा और आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा कितना इन दिनों में? तो 3,60,000 रुपया। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों की भविष्य के लिए, या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। आप कोई भी काम के लिए ये जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड्स है। और आप लोग जानते हैं कि एसबीआई एक आरबीआई का शेड्यूल 2 का बैंक है और ये एक बहुत ही अच्छा बैंक है। तो आपको इसमें पैसे जो बर्बाद होने की कोई चांस नहीं रहते हैं। तो आप जमा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।